श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम बस जीवन जी रहे हो, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। तुम हर पल प्रभावित हो रहे हो, हर शब्द से, हर नजर से, हर चुप्पी से। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे अपने हैं, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे 80% निर्णय तुम्हारे नहीं होते। वो तुम्हारे दिमाग में डाले जाते हैं, धीरे धीरे, बिना शोर, बिना किसी चेतावनी के। जब कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है, तुम्हारे अंदर एक कमी का एहसास पैदा होता है, और वही कमी तुम्हें उसके पीछे भागने पर मजबूर करती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक साइलेंट कंट्रोल सिस्टम जो इंसानों के दिमाग में बहुत पहले से बैठा दिया गया है, जिसे तुम अटेंशन समझते हो। वही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहीं तुम्हारा कंट्रोल चला जाता है। अगर कोई तुम्हें लगातार इग्नोर करता है और बीच बीच में थोड़ा सा ध्यान देता है, तो तुम्हारा दिमाग उसी के पीछे अटक जाता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अनिश्चितता को पसंद नहीं करता। वो क्लोजर चाहता है, और उसी क्लोजर की तलाश में तुम खुद को खो देते हो। यह वही जगह है जहां से मैनिपुलेशन शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझ लेता है वो तुम्हें बिना छुए नियंत्रित कर सकता है, और जो तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को पढ़ लेता है वह तुम्हारे भविष्य के फैसले भी बदल सकता है। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारा दिमाग उसे सुरक्षित मान लेता है, और जब वही व्यक्ति अचानक दूरी बना लेता है, तुम्हारा दिमाग उसे वापस पाने की कोशिश करता है। यही इमोशनल डिपेंडेंसी है, यही वो जाल है जिसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं। तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी भीड़ को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? वो शब्दों से नहीं, एनर्जी से खेलते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का संपर्क, उनकी आवाज की गति, ये सब मिलकर तुम्हारे दिमाग को संकेत देते हैं कि यह व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और तुम बिना सोचे उसकी बात मानने लगते हो। यह सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। तुम्हारा दिमाग हर सेकंड हजारों सिग्नल्स लेता है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वही दिखता है जो तुम देखना चाहते हो। और इसी लिमिटेशन का फायदा उठाकर लोग तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति धीरे बोलता है, पॉज लेता है और तुम्हें ध्यान से देखता है, तुम्हारा दिमाग उसे ज्यादा क्रेडिबल मानता है, क्योंकि वो स्कैरसिटी क्रिएट करता है, और इंसान हमेशा स्कैरसिटी को वैल्यू देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कम बोलता है उसका हर शब्द भारी होता है, क्योंकि लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में वो खुद को उसके इन्फ्लुएंस में डाल देते हैं। अब समझो, असली कंट्रोल क्या है। कंट्रोल का मतलब किसी को फोर्स करना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है किसी के दिमाग में ऐसा एनवायरनमेंट बना देना जहां वो खुद वही सोचे जो तुम चाहते हो। अगर तुम किसी को बार बार ये महसूस कराओ कि वो तुम्हारे बिना अधूरा है, तो वो खुद तुम्हारे पास रहेगा। उसे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम किसी को ये एहसास दिलाओ कि तुम रेयर हो, तुम आसानी से अवेलेबल नहीं हो, तो वो तुम्हें खोने के डर में खुद तुम्हारे करीब आएगा। फियर और डिजायर, यही दो चीजें इंसान को चलाती हैं। जो इन दोनों को समझ गया वो लोगों को बिना छुए कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यहां एक सच्चाई और भी है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम खुद भी अपने दिमाग के कैदी हो। तुम्हारे अंदर जो बिलीव्स हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, वो बचपन से डाले गए हैं, समाज ने, परिवार ने, लोगों ने, और तुम उन्हें सच मानकर जी रहे हो। जब तुम्हें बार बार कहा जाता है कि तुम कमजोर हो, तुम धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगते हो, और एक दिन वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। ये सेल्फ प्रोग्रामिंग है, और जब तक तुम इसे समझ नहीं लेते, तब तक तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम वहीं फंसे रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया, तो कोई और करेगा।
जब तुम नेगेटिव सोचते हो, तुम खुद को कमजोर सिग्नल भेजते हो और दुनिया उसी हिसाब से तुम्हारे साथ व्यवहार करती है। जब तुम कॉन्फिडेंट रहते हो, भले अंदर से टूटे हो, तब भी तुम एक इल्यूजन क्रिएट करते हो और यही इल्यूजन धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। इंसान सच से नहीं, परसेप्शन से चलता है। अगर लोग तुम्हें स्ट्रॉन्ग मानते हैं तो तुम उनके लिए स्ट्रॉन्ग हो, चाहे तुम अंदर से टूटे क्यों न हो। और अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो दुनिया तुम्हें और कमजोर बना देगी। इसलिए कंट्रोल बाहर नहीं, परसेप्शन में है। अब समझो साइलेंस की असली ताकत। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, सामने वाला असहज हो जाता है क्योंकि उसे रिस्पॉन्स चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। जब तुम उसे वो नहीं देते, उसका दिमाग खुद ही सिनारियोज बनाने लगता है और वो खुद ही तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आने लगता है। साइलेंस क्रिएट्स प्रेशर और प्रेशर इंसान को रिवील करता है। जो ज्यादा बोलता है वो कंट्रोल खो देता है, जो कम बोलता है वो कंट्रोल अपने पास रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ जवाब समय देता है और कुछ खामोशी। अब सोचो, तुम कितनी बार अननेसेसरी रिएक्ट करते हो, कितनी बार अपनी एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट करते हो जो सिर्फ तुम्हारी रिएक्शन चाहते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम खुद अपना कंट्रोल दूसरों को दे देते हो। अगर तुमने ये एक चीज समझ ली कि तुम्हें हर चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, तो तुम्हारा आधा जीवन अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि तब तुम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करोगे और रिस्पॉन्स हमेशा कंट्रोल में होता है। अब आखिरी सच, लोग तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को अंडर वैल्यू करते हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम खुद को रेयर बनाते हो, लोग तुम्हें खोने से डरेंगे। यह दुनिया वैल्यू पर चलती है, इमोशंस पर नहीं। और वैल्यू वही बढ़ती है जो आसानी से नहीं मिलती। इसलिए खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि हर कोई तुम्हें खरीद सके। अपनी एनर्जी, अपना समय, अपनी प्रेजेंस, सब कुछ सिलेक्टिव बनाओ। क्योंकि जो हर किसी के लिए अवेलेबल होता है वो किसी के लिए स्पेशल नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे दिमाग से खेल न सके, और इतना समझदार बनाओ कि अगर कोई खेल रहा है तो तुम उसे पहचान सको। क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से लड़े जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अब जो तुम समझने जा रहे हो वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये वो परत है जहां इंसान का असली खेल शुरू होता है, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और इशारे काम करने लगते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी सबकी नजर उन पर चली जाती है। ये कोई जादू नहीं, ये साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है। इंसान शब्दों से कम, सिग्नल से ज्यादा प्रभावित होता है। जब कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़ा होता है, उसकी आंखें स्टेबल होती हैं, उसकी मूवमेंट्स कंट्रोल्ड होती हैं, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसे लीडर मान लेता है, बिना प्रूफ, बिना लॉजिक। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन शॉर्टकट्स लेता है, उसे जल्दी डिसीजन लेना होता है और वह बॉडी लैंग्वेज को सच मान लेता है। यही पहला ट्रिगर है, वो परसेप्शन क्रिएशन। अगर तुमने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा दिया तो आधी लड़ाई जीत ली, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से बंधता है, और इमोशंस को कंट्रोल करने वाला इंसान को कंट्रोल करता है। जब कोई तुम्हें गिल्ट फील कराता है, तुम उसके हिसाब से बिहेव करने लगते हो। जब कोई तुम्हें फियर देता है, तुम डिसीजन लेने से डरने लगते हो। जब कोई तुम्हें वैलिडेशन देता है, तुम उसके करीब रहना चाहते हो। ये 3 हथियार हैं, गिल्ट, फियर, वैलिडेशन, और इन्हें इतनी सफाई से इस्तेमाल किया जाता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कंट्रोल्ड हो रहे हो। कभी किसी ने तुमसे कहा होगा,
मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। बस यही गिल्ट ट्रिगर है। अब तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली कैलकुलेशन करने लगता है और तुम खुद को रीपे करने की कोशिश करते हो, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। यह इमोशनल डेथ है और ज्यादातर लोग इसी डेथ में जीते हैं। अब दूसरा, फियर। अगर कोई तुम्हें इनडायरेक्टली यह महसूस कराए कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो कुछ खो दोगे, तो तुम्हारा ब्रेन रिस्क अवॉइड करने लगता है। तुम सेफ ऑप्शन चुनते हो और वही इंसान चाहता है। फियर तुम्हारी फ्रीडम छीन लेता है। अब तीसरा, वैलिडेशन। अगर कोई तुम्हें बार बार अप्रिशिएट करता है, तुम्हें स्पेशल फील कराता है, तो तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और तुम उस फीलिंग के एडिक्ट हो जाते हो। फिर वही व्यक्ति अगर वैलिडेशन कम कर दे तो तुम उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने लगते हो। यही एडिक्शन लूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाता है वही तुम्हें गिरा भी सकता है, अगर तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। अब समझो साइलेंस मैनिपुलेशन का नेक्स्ट लेवल। जब कोई तुम्हारे सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, तुम्हारा दिमाग खुद ही आंसर्स बनाना शुरू कर देता है और इंसान खुद के बनाए हुए जवाबों पर ज्यादा भरोसा करता है। इसलिए कई बार चुप रहना बोलने से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर तुम हर बात क्लियर कर दोगे तो मिस्ट्री खत्म हो जाएगी, और जहां मिस्ट्री खत्म होती है वहां अट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है। अनसर्टेनिटी क्यूरियोसिटी पैदा करती है और क्यूरियोसिटी अटैचमेंट बनाती है। यही रीजन है कि लोग उन चीजों के पीछे ज्यादा भागते हैं जो क्लियर नहीं होती। अब डीपर समझो। तुम सोचते हो कि तुम किसी को पसंद करते हो, लेकिन असल में तुम उस फीलिंग को पसंद करते हो जो वो इंसान तुम्हें देता है। अगर वही फीलिंग कोई और दे दे तो तुम्हारा माइंड शिफ्ट हो सकता है। मतलब अटैचमेंट इंसान से नहीं, इमोशन से होता है, और जो इस इमोशन को कंट्रोल कर ले वो तुम्हारे डिसीजंस भी कंट्रोल कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को समझो वरना कोई और उसे पढ़कर तुम्हें जला देगा। अब सबसे डेंजरस लेवल, आइडेंटिटी मैनिपुलेशन। अगर कोई बार बार तुम्हें एक लेबल देता है, जैसे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम अलग हो, तुम समझदार हो, तो तुम उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हो और धीरे धीरे तुम वैसे ही बिहेव करने लगते हो। यह पॉजिटिव भी हो सकता है और डेंजरस भी, क्योंकि अगर कोई तुम्हें वीक लेबल कर दे और तुम उसे एक्सेप्ट कर लो तो तुम खुद को उसी फ्रेम में लॉक कर लोगे। इसलिए लेबल को समझना जरूरी है। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम हो, वो तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुम खुद को दिखाते हो। अब आखिरी लेयर, कंट्रोल थ्रू विथड्रॉल। जब कोई अचानक दूर चला जाता है, तुम्हारा ब्रेन शॉक में चला जाता है, क्योंकि जो पैटर्न तुमने एक्सपेक्ट किया था वो टूट गया और इंसान ब्रोकन पैटर्न्स को फिक्स करने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है। तुम क्लोजर ढूंढते हो, रीजन ढूंढते हो, और इसी प्रोसेस में तुम और ज्यादा अटैच हो जाते हो। यही रीजन है कि अचानक डिस्टेंस लोगों को और गहराई से जोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें बार बार कंफ्यूज करे वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। क्लैरिटी फ्रीडम देती है और कंफ्यूजन कंट्रोल। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारे कितने डिसीजंस सच में तुम्हारे हैं और कितने डिसीजंस उन ट्रिगर्स का रिजल्ट है जो किसी ने तुम्हारे अंदर एक्टिवेट किए। जब तुम ये देख पाओगे तब तुम खेल के बाहर आओगे, और जब तुम खेल के बाहर आ गए तब तुम खिलाड़ी बन जाओगे। क्योंकि इस दुनिया में या तो तुम इन्फ्लुएंस हो या तुम इन्फ्लुएंस करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अब जो अंतिम सत्य तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हें या तो पूरी तरह मुक्त कर देगा या फिर तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम अब तक एक ऐसे खेल में जी रहे थे जिसका तुम्हें पता ही नहीं था। तुम लोगों को समझने निकले थे, लेकिन असली बात यह है, लोग तुम्हें बहुत पहले समझ चुके हैं। तुम्हारी आंखें क्या छुपाती हैं, तुम्हारी आवाज कहां कांपती है, तुम किस बात पर जल्दी रिएक्ट करते हो।
तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये सब तुम्हारे आसपास के लोग साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं और फिर वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। कोई तुम्हें गुस्से में देखना चाहता है तो वो वही बात छेड़ेगा। कोई तुम्हें इनसिक्योर बनाना चाहता है तो वो तुम्हारी कमी पर चोट करेगा। कोई तुम्हें अपने पीछे बांधना चाहता है तो वो तुम्हें कभी पूरा नहीं मिलेगा। ये गेम है इनकम्प्लीट सैटिस्फैक्शन का। तुम्हें थोड़ा दिया जाएगा, फिर छीन लिया जाएगा, ताकि तुम उसी को पाने के लिए बार बार लौटो। यही एडिक्शन है और यही सबसे गहरा मैनिपुलेशन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज के पीछे तुम भागते हो वही तुम्हें नियंत्रित करती है। अगर तुम्हें वैलिडेशन चाहिए तो जो वैलिडेशन देगा वही तुम्हारा मालिक बन जाएगा। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो जो तुम्हें अधूरा प्यार देगा तुम उसी के पीछे फंस जाओगे। अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए तो जो तुम्हें रिजेक्ट करेगा तुम उसे जीतने की कोशिश करोगे। तुम्हारी जरूरतें तुम्हारी कमजोरियां हैं और जो इन्हें पढ़ ले वो तुम्हारे डिसीजंस लिख सकता है। अब असली जागरूकता यहां शुरू होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम खुद कंट्रोल दे देते हो। जब तुम हर बात एक्सप्लेन करते हो, जब तुम हर बिहेवियर जस्टिफाई करते हो, जब तुम हर बार खुद को प्रूव करने लगते हो, तब तुम अपनी पावर छोड़ देते हो। क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद को साबित करना पड़ता है वो पहले से ही नीचे पोजीशन में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जानता है उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब समझो डिटैचमेंट की असली ताकत। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि तुम इमोशंस खत्म कर दो। डिटैचमेंट का मतलब है तुम इमोशंस के गुलाम ना बनो। तुम प्यार करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। तुम किसी के साथ रहो लेकिन अपनी वैल्यू गिराकर नहीं। तुम सुनो लेकिन हर बात दिल में उतार कर नहीं। जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तब कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैनिपुलेशन हमेशा जरूरत से शुरू होता है। जहां जरूरत खत्म वहां कंट्रोल खत्म। अब एक और गहरा सच, लोग तुम्हें उतना नहीं छोड़ते जितना तुम खुद को छोड़ देते हो। जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स गिरा देते हो, जब तुम बार बार डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट करते हो, जब तुम साइलेंस में भी खुद को जस्टिफाई करते रहते हो, तब तुम धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खो देते हो। और फिर तुम्हें लगता है कि सामने वाला पावरफुल है। असल में तुमने ही उसे पावर दी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर की सीमा तय करो। जो उसे पार करे उसे अपने जीवन से बाहर कर दो, क्योंकि हर किसी को एक्सेस देना खुद को सस्ता बनाना है। अब आखिरी और सबसे खतरनाक लेयर, सेल्फ मैनिपुलेशन। तुम सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी झूठ बोलते हो। तुम जानते हो कि कोई तुम्हें हर्ट कर रहा है, फिर भी तुम एक्सक्यूजेस बनाते हो। तुम जानते हो कि कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, फिर भी तुम उम्मीद रखते हो। यह होप नहीं और सेल्फ डिसेप्शन है। और जब इंसान खुद से झूठ बोलने लगता है तब उसे कोई बचा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य हमेशा स्पष्ट होता है, बस तुम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। जिस दिन तुमने रियलिटी को बिना इमोशन के देख लिया उस दिन तुम फ्री हो जाओगे। अब अंतिम नियम सुनो, रिस्पेक्ट इज साइलेंट, पावर इज क्वाइट, कंट्रोल इज इनविजिबल। जो सच में स्ट्रांग होता है वह चिल्लाता नहीं, वो प्रूव नहीं करता, वो बस होता है और लोग खुद उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। इसलिए अब खेल बदलो, रिएक्शन कम करो, ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, अटैचमेंट कम करो, अवेयरनेस बढ़ाओ। क्योंकि जो देख रहा है वही कंट्रोल में है और जो सिर्फ रिएक्ट कर रहा है वो कंट्रोल में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन का स्वामी बनो, दास नहीं। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा विजय वही है जहां तुमने खुद पर जीत हासिल कर ली। और जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं सकता।